Hello dear students, today we are going to do practice exercise of simple past and past continuous tense. Fill in the blanks with the correct form, simple past or past continuous of the verbs given in the brackets. Number 1. They dash in brackets swim in the river when it dash in brackets begin to rain. तो आपने इसमें इस फर्स्ट ब्लैंक में आपने क्या फिल करना होगा, कौन सा टेंस यूज़ करना होगा। यहाँ पर आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। तो आंसर क्या होगा, दे वर स्विमिंग इन द रिवर व्हेन इट। तो सेकेंड ब्लैंक में आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपने बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, यानी कि यहाँ पर आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो आंसर क्या होगा, बिगैन। ओके, दे वर स्विमिंग इन द रिवर व्हेन इट बिगैन टू रेन। ओके, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले से ही एक्शन, जो स्विमिंग वाला एक्शन है वो पहले ही चल रहा था और उसके बाद रेन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आपने ध्यान से उसकी मीनिंग को समझना है। उस आंसर को आपने फिल करके उसकी सेंस बनाने की कोशिश भी करनी है। अगर वो सेंस बना रहा है तभी वो आंसर करेक्ट है। नंबर 2, द स्टूडेंट्स डैश अवे व्हेन दे डैश द टीचर। फर्स्ट ब्लैंक में आपने रैन लिखना है और सेकंड में आपने सॉ लिखना है। ठीक है, दोनों ही जो हैं वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। इसका मीनिंग ये हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है। ठीक है, द स्टूडेंट्स रैन अवे व्हेन दे सॉ द टीचर, यानी कि टीचर को देखते ही स्टूडेंट्स जो थे वो भाग गए। दोनों एक्शन सेम टाइम पर हुए। ठीक है, यहाँ पर आपने वर रनिंग नहीं लिखना है क्योंकि ऐसा लगेगा उससे कि स्टूडेंट्स भाग रहे थे जब उन्होंने टीचर को देखा। लेकिन इस सेंटेंस की सेंस ज़्यादा नहीं बन रही है। इस सेंटेंस की सेंस आप अच्छे से बना सकते हो अगर आप उसमें लिखोगे रैन, मतलब टीचर को देखते ही स्टूडेंट्स जो थे वो भाग गए। ओके, तो दोनों एक्शंस ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुए। नंबर 3, सीता डैश इन ब्रैकेट कुक फूड व्हेन आई इन ब्रैकेट रीच होम। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर आपने सोचना है कि कौन सा एक्शन जो था वो पहले से ही चल रहा था। तो यहाँ पर आपने वॉज कुकिंग लिखना है। ठीक है, वॉज कुकिंग फूड मतलब वो पहले से ही खाना बना रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं वहाँ पर घर पर पहुँचा या पहुँची। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 4, ही डैश इन ब्रैकेट पिक अप एन ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट व्हेन द फ्रूट सेलर डैश इन ब्रैकेट नॉट लुक। तो यहाँ पर आपने सोचना है फर्स्ट ब्लैंक में आपने पिक्ड अप लिखना है। ठीक है, और सेकेंड ब्लैंक में आपने लिखना है वॉज नॉट लुकिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वॉज नॉट लुकिंग वाला जो एक्शन था वो पहले से ही चल रहा था, वो नहीं देख रहा था। उसने नोटिस कर लिया कि फ्रूट सेलर नहीं देख रहा था, तब उसने एक ऑरेंज को उठा लिया, बास्केट में से एक ऑरेंज को उठा लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है और सेकंड ब्लैंक में आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। इसे आपने अच्छी तरह से समझना है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि कौन सा जो है सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो अब हम लिखते हैं लास्ट सेंटेंस। नंबर 5, ही डैश इन ब्रैकेट प्ले फुटबॉल व्हेन ही डैश इन ब्रैकेट स्प्रेन हिज एंकल। तो यहाँ पर आपने वॉज प्लेइंग लिखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फुटबॉल का जो खेलने का जो एक्शन था वो पहले से ही चल रहा था, उसके बाद उसके एंकल में स्प्रेन हुआ। स्प्रेन का मीनिंग क्या होता है, मोचाना। ठीक है, उसकी जो एंकल थी वो मुड़ गई। ठीक है, एंकल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी जो पैर के ऊपर वाले हिस्से को, बॉडी पार्ट को हम एंकल बोलते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, and give me your comments also. See you in the next video. Thank you.